हैं। तो मैं निमंत्रण देना चाहूंगा सतगुरु रविदास आश्रम चमारी खड़ा की ओर से सबसे पहले उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें और भाई पटका डाल करके स्वागत करें और उसके बाद पाँच लगा करके सम्मान करें आदरणीय हमारे मंत्री जी का, दल बल के साथ इस प्रोग्राम में चार चांद लगाने का काम किया। आदरणीय हमारे अनिल विधायक जी, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला मुजफ्फरपुर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, सतनाम। धन्यवाद छोटे भाई, सम्मान करता हूं। आज इस पवित्र कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आज जनपद सहारनपुर में मैं मौजूद हूं। मेरा भी नाता यहीं से है, जन्म स्थान अपना भी सहारनपुर ही है और अच्छा लगता है जब अपने लोगों के बीच में जाते हैं, सब लोगों से बात होती है। जब समाज के लोगों में जाते हैं और विशेषकर जो गुरु रविदास जी का जब धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग, हमारे समाज के तमाम सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर मिलते हैं। गुरु रविदास जी के सत्संग को, उनके विचारों पर चलने का हम सब लोग संकल्प लेते हैं। समय समय पर हमारे महापुरुषों के नाम पर समय समय पर कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम है और जब भी गुरु रविदास जी के कार्यक्रम में हम सब लोग आते हैं तो संकल्प लेते हैं कि हमें उनके विचारों पर चलकर समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर काम कैसे करना है, इन सब बातों पर हम लोग विचार करने का काम। समाज में उत्पन्न बुराइयां आज भी हैं। जब गुरु रविदास जी धरती पर जीवन में थे तब भी बुराइयां व्याप्त थी समाज के अंदर। उन्होंने सामाजिक संघर्ष करके हम सब लोगों को बुराइयों से निकालने का काम किया एक विचार के माध्यम से। लेकिन जिस समाज में आज हम लोग रह रहे हैं, आज भी बहुत सारी बुराइयां समाज में हैं। हम सब लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है। खाली जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारी नहीं है, व्यक्तिगत रूप से सब लोग जिम्मेदारी लेकर अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो अपने महापुरुषों का मूल मंत्र है उस पर चलने की आवश्यकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सबसे पहले हमारे समाज को शिक्षित होना चाहिए। यही उनका नारा था, यही उनका मूल मंत्र था। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, तब संघर्ष करिए अपने अधिकारों के लिए। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़ें, आप अपने किसी भी हर प्लेटफॉर्म पर वो आगे अच्छा काम करने का काम करें, तो सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराइए। कुछ भी हो, हर हाल में एक समय की रोटी कम खा लें, लेकिन अपने बच्चों को जरूर एजुकेशन की तरफ लेकर चले। यही मूल मंत्र था हमारे महापुरुषों का, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर जी हो, गुरु रविदास जी हो। अलग अलग तरीके से उन्होंने समाज को एक दशा और दिशा देने का काम करने का काम किया है। उसी पर हम सब लोगों को चलने की जरूरत है। अपने बच्चों को हम लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देने का काम करना चाहिए, ताकि वो बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे, जनपद का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करने का बहुत बड़ा दायरा हमारे पास है, लेकिन उस पर चलने की आवश्यकता है। तो मैं तो आग्रह करूंगा तमाम सब लोगों से, हमारे माताएं बहनें सब लोग हैं, तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, जो इस देश का भविष्य है। बुराइयों से दूर हो। बहुत सारी दिक्कतें हैं समाज में, आज भी हैं, जानकारी है सब लोगों को, मैं मंच से कहना नहीं चाहता। हमारे नवयुवक दूसरी तरफ चल रहे हैं आजकल। हम लोग महापुरुषों की शोभा यात्रा निकालने का काम करते हैं। संदेश तो शोभा यात्रा के माध्यम से हमें ये देना चाहिए कि हमें समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, लेकिन उसका संदेश उलट जाता है। बड़े बड़े डीजे बजाकर हम लोग जो है करते हैं। मैं मानता हूँ अपने महापुरुषों का हमें सम्मान करना है, उनके विचारों को आगे बढ़ाना है, लेकिन मेरी दूसरी सोच है। मेरी सोच ये है, डॉक्टर अंबेडकर हो, गुरु रविदास जी हो, मानव काशीराम जी हो, अगर आप इनके विचारों पर चलना चाहते हो तो गोष्ठी के प्रोग्राम कीजिए, गोष्ठी कीजिए।
आप उनके जन्म दिवस पर, उनके पुण्यतिथि पर सब लोग इकट्ठे होकर अपने माताओं बहनों और सब लोग इकट्ठे कर अपने गाँव में, मोहल्लों में, अपने जहाँ भी आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो उसमें जिम्मेदार लोगों को बुलाइए और उनके विचारों की गोष्ठी कीजिए कि वो क्या चाहते थे, हमारे महापुरुष क्या चाहते थे, उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचा था। इस बात पर विचार करने की जरूरत है। तो आज हम सब लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। मेरा कार्यक्रम है, मुझे पनागर में 3 बजे का लगा हुआ, इसलिए अपने भाइयों से जो हमारे और भी अतिथि हैं उनसे माफी चाहते हैं। मैंने अनुरोध किया था कि मैं पहले बोलना चाहता हूं, तो मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जितने भी लोग उपस्थित हैं यहाँ। और एक और बात कहता हूं, आज एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आप लोगों के बीच में आए, ये सम्मान आज एनडीए की सरकार में हम लोगों को मिला है। मैं राष्ट्रीय लोकदल से एमएलए बना, 10 साल बीएसपी से एमएलए रहा, तीसरी बार राष्ट्रीय लोकदल से हुआ। जब कैबिनेट मिनिस्टर बनने की बात आई और चौधरी जैन जी ने एनडीए में सरकार में शामिल हुए और वहां एक मिनिस्टर बनने की बात थी, तब मिनिस्टर बनने की बात थी तो सबसे पहले आपके भाई का नाम भेजने का काम किया। ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। जबकि हमारी पार्टी में 9 विधायक हैं, हर समाज के व्यक्ति, हर समाज के एमएलए थे राष्ट्रीय लोकदल में। लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, 5 मार्च को मैंने शपथ लिया था, 4 मार्च में मेरे पास फोन आया था, चौधरी जैन जी का फोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि अनिल कहाँ हो? मैंने कहा साहब मैं क्षेत्र में हूँ। कहने लखनऊ की तरफ कूच करो। मैंने कहा ठीक है सर, कि मैं आपके माध्यम से आपके समाज को बड़ी ताकत देना चाहता हूँ। ये बड़ी बात है कि मैं आपके माध्यम से आपके समाज को ताकत देना चाहता हूँ, ये छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। जो व्यक्ति हम लोगों के विषय में सोच रहा है, जो सरकार हम लोगों के विषय में सोच रही है, तो उनको हमें भी उस पर विचार करना चाहिए। ये आज हम लोग जो है हर दृष्टि से, हम धार्मिक दृष्टि से मजबूत हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से कहीं ना कहीं हम कमजोर हुए हैं। ये भी जिम्मेदारी समाज की है, हमारी जिम्मेदारी नहीं, समाज के तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम हर प्लेटफॉर्म पे, हर क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करने का काम करें, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र ही क्यों ना हो। राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें मजबूत होना पड़ेगा, कमजोर साबित हुए हैं। आज राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए हम सब लोग जो अपने लोग हैं, उन्हें जहां भी है उनको सपोर्ट करने का काम करें। अगर उन्हें सपोर्ट करेंगे तो आपके सब काम होंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट में हूं मैं, कोई भी मसला होगा हम सब मुद्दों पर वहां चर्चा करते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, हमारे मसले हैं बहुत समाज के, जो लोग मुझे कहते हैं, अगर मुझे जानकारी है, मैं आपके बीच से आया हूं, आपके हर मसले को सरकार के प्लेटफॉर्म पर रखने का काम हम लोग करेंगे, ये विश्वास दिलाना चाहते हैं। अपने समाज की जो भी दिक्कत परेशानी है, असीम अरुण जी हैं, मैं हूं, हम सब लोग मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे अपनी बात, और निश्चित रूप से हल यहीं से निकलेगा, कहीं और से हल निकलने वाला नहीं है, चाहे वो कहीं की बात हो। और पहले भी आप लोगों ने देखा SC/ST अधिनियम था, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको कुछ लिबरल कर दिया था। हमारे 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ बड़ा, हमारे 13 बच्चे उसमें शहीद हुए थे पूरे देश के अंदर, मुकदमे कायम भी है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री से, योगी आदित्यनाथ जी से, मैं उनका डाटा कलेक्शन करा रहा हूँ पूरा, जो हमारे बच्चों के खिलाफ मुकदमे कायम है, उनका डाटा कलेक्शन करा रहा हूँ पूरे प्रदेश के अंदर। हम चाहते हैं कि वो मुकदमे वापस हो, और इस बात में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। और चौधरी जैन जी ने इस विषय में स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री से बात की थी कि इन बच्चों के मुकदमे वापस करने हैं, उसका डाटा कलेक्शन होकर जब हमारे पास आ जाएगा, हम चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे और उन मुकदमे भी वापस कराने का काम करेंगे। तो मैं जो मसले हैं अपने, जो सामाजिक मसले हैं, उन पर काम करने का काम करेंगे। जो भी कोई बात हो, जो सुझाव आप लोगों का, वो दे सकते हैं आप। कोई बात हो, सामाजिक हो, राजनीतिक सुझाव हो, तो आप हम लोगों को दे सकते हैं, उसको हम कंप्लायंस कराने का काम सरकार में करने का काम करेंगे। ये मैं कुछ बातें और बातें किसी दिन फिर बाद में करेंगे। दूसरा, मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, तमाम समाज के सब लोग, पूरी सरदारी यहाँ समाज की है, हम लोग हैं, असीम अरुण जी हैं, जगपाल विधायक जी हैं, देवेंद्र जी हैं, मैं हूं, हमारे लायक कोई बात हो,
कैसी भी बात हो, सामाजिक हो, व्यक्तिगत हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार की हो, कोई बात हो जिसे आप समझते हो ये अनिल कुमार जी के लायक है, देवेंद्र जी के लायक है, सिमरन जी के लायक है, उस पर हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़े, हमारा समाज आगे बढ़े। जो हमारे महापुरुषों की सोच थी, जो बाबा साहब की सोच थी, जो गुरु रविदास जी की सोच थी, उस सोच पर चलकर समाज को हमें संपन्नता की ओर ले जाने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए और ये जिम्मेदारी हम सब लोगों को उठानी पड़ेगी। मैं ज्यादा ना कहते हुए और पुनः आप लोगों से अनुरोध करते हुए और इस कार्यक्रम के में से जितने भी लोग उपस्थित हैं, हमारे जितने भी लोग, पूरी संगत यहाँ उपस्थित है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। मंच पर हमारे तमाम सभी संतगण हैं, उनको चरण स्पर्श करता हूँ। जो अतिथि आए हमारा, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। देखिए हमारे आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री और हमारे समाज के बेटे, हमारी शान आदरणीय हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल भाई जी का सतगुरु रविदास आश्रम चमारी खड़ा की ओर से और सतगुरु स्वामी समरदास महाराज जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम अपनी तरफ से थोड़ा सा सम्मान आदरणीय मंत्री जी का पटका डाल करके करना चाहेंगे और सप्रम भेंट हमारी तरफ से सतगुरु रविदास महाराज जी की ये प्रतिमा, क्योंकि आज परम शक्ति संत शिरोमणि सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास महाराज जी का ये मिशन जो हम सब मिलकर के एक अच्छा भव्य प्रोग्राम करने कर रहे हैं और उन्होंने कीमती समय लेकर के आए हैं। बैच लगाओ, बैच पे लगाओ। हाँ, और वो हमारे बीच में पहुंचे, हम उनका सतगुरु रविदास आश्रम चमारी खड़ा की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आदरणीय सम्मानित कैबिनेट मंत्री अपने बड़े भाई अनिल विधायक जी का, जिन्होंने बड़ा कीमती समय लेकर के गुरु महाराज के चरणों में आज आशीर्वाद